अरे सरजू, संभाल अपने राजू को। मैं अभी अभी उसे घर पहुंचा कर आ रहा हूँ। तालाब की तरफ जा रहा था, वो भी बिल्कुल अकेला। ध्यान रख यार, राजू तेरा अकेला लड़का है। भगवान ना करे बाकी बच्चों की तरह अगर वो भी। ना हरिया भैया, आगे कुछ ना कहो। मैं अभी घर जाकर राजू की माँ से पूछता हूँ, आखिर राजू अकेला घर से बाहर गया कैसे। सरजू फौरन खेत का काम छोड़कर अपने घर पहुंचा। उसका बेटा राजू घर के आंगन में ही खेल रहा था और उसकी पत्नी शांति चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। अरे आप घर आ ही गए। मैं खाना लेकर बस आने ही वाली थी। तू क्यों आ रही थी? राजू को ही भेज देना था ना, क्योंकि गांव में क्या हो रहा है तुझे तो उससे कोई मतलब है नहीं। तो आपको पता चल गया? देखिए जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो घर के कामों में लगी थी और ये राजू पता नहीं कब घर से बाहर निकल गया। शांति, मेरी बात समझ और समझा अपने इस लाडले को भी। गांव में हर रोज कोई ना कोई बच्चा गायब हो रहा है। अपने बादल का बेटा अभी परसों ही गायब हो गया। पूरा गांव तलाश कर लिया पर कहीं कुछ पता नहीं लगा उसका। हे भगवान, बादल भैया का बेटा मतलब वो पिंकू? अरे वो अपने राजू का पक्का दोस्त था। सच में बहुत बड़ी गलती हो गई जी। मैं अब से बहुत ध्यान रखूंगी, इसे हमेशा अपने सामने ही रखूंगी। और कोई तरीका भी नहीं है शांति। और राजू, तू जरा इधर आ, बता मुझे क्यों गया था बाहर? हैं? मैंने मना किया था ना। घर से बाहर तो दूर की बात है राजू, अब तू अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगा। बाबा, मैं बस अपने दोस्तों को ढूंढने गया था। कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए। ऐसे घर पर अकेले खेलना मुझे अच्छा नहीं लगता बाबा। राजू सच कह रहा था। पूरा 1 साल होने को था। राजू की तरह गांव के सारे बच्चे अपने अपने घरों में कैद हो गए और जो बच्चे अकेले घरों से बाहर निकले वो कहाँ गायब हुए किसी को पता नहीं चला। पुलिस भी गायब हुए बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रही थी। सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन राजू वो शुरू से ही बड़ा चंचल था। सख्त मनाही के बाद भी वो हमेशा घर से बाहर जाने की ताक में रहता था। माँ सो रही है और बाबा भी खेत पर है। ऐसा करता हूँ, तालाब के पास से फटाफट वो बड़ा वाला पत्थर उठा लाता हूँ। उसके साथ खेलने में मजा आएगा। राजू फिर से तालाब की तरफ चल दिया और इस बार वो पहले से चौकन्ना था ताकि कोई भी उसे अकेले जाते हुए देख न ले। जल्दी ही वो तालाब के पास पहुंच भी गया। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। काश मैं रोज यहाँ अपने दोस्तों के साथ खेल पाता। क्यों नहीं, तुम रोज यहाँ खेल सकते हो और अपने दोस्तों को भी बुला सकते हो। कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मेरा नाम रामलाल है। मैं गांव गांव घूमकर कठपुतलियों का खेल दिखाता हूँ। तुम भी देखोगे? कठपुतलियाँ? हाँ, देखूंगा ना। दिखाओ दिखाओ। राजू के ऐसा कहते ही रामलाल ने फौरन अपना थैला खोला और उसमें से एक एक करके कई रंग बिरंगी कठपुतलियाँ बाहर निकालने लगा। अरे वाह, ये कठपुतलियाँ तो कितनी सुंदर हैं। और ये गुड्डा, ये तो बिल्कुल मेरे दोस्त पिंकू की तरह लग रहा है। हाँ, कपड़े भी उसके जैसे ही हैं और इसका चेहरा भी। कितने दिन हो गए पिंकू से मिले हुए। भैया, ये वाली कठपुतली मुझे दे दो ना। इसके साथ खेलकर ऐसा लगेगा जैसे पिंकू के साथ ही खेल रहा हूँ। नहीं, लाओ मेरी कठपुतली मुझे वापस करो। इन्हें मैं खेल दिखाने के लिए बनाता हूँ, ऐसे बांटने के लिए नहीं। इतना कहकर रामलाल राजू के हाथों से उस कठपुतली को छीन लेता है। ये देखकर राजू को गुस्सा आया और उसने रामलाल से उस कठपुतली को वापस छीन लिया। आप तो बड़े खराब हो भैया, आपके पास इतनी सारी कठपुतलियाँ हैं, मैं बस ये एक ही तो मांग रहा हूँ। इतना कहकर राजू उस कठपुतली को साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो हर हाल में उस कठपुतली को अपने पास रखना चाहता था। राजू को डर था कि रामलाल उसके पीछे ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। रामलाल राजू के पीछे नहीं बल्कि ठीक सामने था। अरे ये भैया, ये मुझसे आगे कब निकले? राजू ने अपना रास्ता बदल लिया और दूसरी तरफ भागने लगा, लेकिन उसकी ये कोशिश भी बेकार थी, क्योंकि वो चाहे जहाँ से भी जाए, रामलाल एक खतरनाक हंसी हंसता हुआ बार बार उसके सामने आ रहा था। अब राजू को डर लगने लगा, लेकिन फिर भी वो उस कठपुतली को छोड़ने को तैयार नहीं था। काफी देर भागने के बाद जब राजू बुरी तरह से थक गया तो एक जगह रुककर रोने लगा। सच में बड़ी गलती हो गई। मुझे बाबा की बात माननी चाहिए थी। घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? राजू ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा।
राजू ने पलट कर देखा तो वो उसका पिता सरजू था। अपने पिता को सामने देखकर राजू फौरन उससे लिपट गया और रोते हुए बोला, बाबा, अच्छा हुआ जो आप आ गए। मैं वादा करता हूँ अब से कभी घर के बाहर नहीं जाऊंगा, सच में नहीं जाऊंगा। घर से बाहर तो दूर की बात है राजू, अब तू अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगा। सरजू बहुत गुस्से में था। वो फौरन राजू को अपने साथ घर लेकर गया। पहले तो उसने शांति को खूब डांटा और फिर राजू को उसके कमरे में बंद कर दिया। राजू बहुत रोया, लेकिन सरजू ने उसकी एक नहीं सुनी। राजू परेशान था और हैरान भी, क्योंकि ये बहुत अजीब था कि अपने पिता से मिलने के बाद से ही उसने रामलाल को कहीं नहीं देखा। अपने कमरे में बंद राजू अब और भी अकेला हो गया था। हालांकि रामलाल से ली हुई वो कठपुतली अब भी राजू के पास ही थी, जिसके साथ खेलने का भी अब राजू का मन नहीं था। उस कठपुतली को एक तरफ रखने के बाद राजू रोते रोते सो गया। फिर कुछ देर बाद, राजू उठ, राजू मुझे बचा ले, राजू उठना। आधी रात के वक्त उस कठपुतली में जान आ चुकी थी और वो लगातार राजू को नींद से जगा रही थी। कौन है? कौन है? ये मैं हूँ राजू, तेरा दोस्त पिंकू। हाँ, मैं ही हूँ। पिंकू, कहाँ है तू? कहाँ से बोल रहा है? मैं यहाँ हूँ, इस कठपुतली के अंदर हूँ मैं। राजू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कठपुतली की तरफ ध्यान से देखा तो वाकई वो कठपुतली अपनी आंखें झपका रही थी और बोल भी रही थी। पिंकू, ये कैसे हुआ? तू कठपुतली कैसे बन गया? ये सब उस रामलाल ने किया है राजू, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गांव से जितने भी बच्चे अब तक गायब हुए हैं वो सारे के सारे उसी रामलाल के पास हैं। उस रामलाल ने सबको कठपुतली बना दिया है और आज वो तेरे साथ भी यही करने वाला था। अच्छा हुआ जो तू वहां से भाग आया और मुझे भी अपने साथ। लेकिन वो रामलाल ऐसा क्यों कर रहा है और वो ये सब कैसे कर सकता है? वो कोई जादूगर है क्या? नहीं, वो जादूगर नहीं बल्कि एक भूत है। क्या? भूत? हाँ, जब वो जिंदा था तो कठपुतली का खेल दिखाकर पैसे कमाता था, लेकिन धीरे धीरे उसका ये काम बंद पड़ने लगा क्योंकि सारे बच्चे उसका खेल देखकर बोर हो गए थे। हालत ये हो गई कि रामलाल के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे और वो भूख से मर गया। लेकिन अब भूत बनकर वो पूरे गांव से अपना बदला ले रहा है, खासकर यहाँ के बच्चों से। मेरी तरह सारे बच्चे अभी भी जिंदा है राजू, लेकिन सबके सब कठपुतलियों में कैद हैं। ये तो बड़ी बुरी बात है। नहीं राजू, इससे भी बुरी बात तो ये है कि जैसे ही उस रामलाल के पास पूरी 100 कठपुतलियां हो जाएंगी वो उन सबको आग लगा देगा, और ऐसा करने से वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और सारे बच्चे मर जाएंगे। राजू, तुझे कुछ तो करना ही होगा, और वो भी जल्दी, क्योंकि उस रामलाल के पास मुझे मिलाकर पूरी 99 कठपुतलियां हो चुकी थी। अगर आज तू उसके जाल में फंस जाता तो सब खत्म हो जाता। पिंकू, तू रो मत, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ राजू, हमें मिलकर ये करना ही होगा, क्योंकि मैं तेरे पास हूँ तो वो रामलाल का भूत यहाँ आता ही होगा। राजू, याद रख, तुझे उस रामलाल की आंखों में नहीं देखना है। अगर तूने ऐसा किया तो तू भी मेरी तरह कठपुतली बन जाएगा। और एक बात और, कुछ भी करके हमें उस खास कठपुतली को जलाना है जो बिल्कुल रामलाल जैसी ही दिखती है। असल में उसी कठपुतली में उस रामलाल की आत्मा कैद है, जिसे जलाते ही रामलाल को यहाँ से जाना ही होगा और हम सारे बच्चे भी कठपुतलियों की कैद से आजाद हो जाएंगे। वो कठपुतली रामलाल के पास ही है, वो हमेशा उसे अपने साथ ही रखता है। पिंकू की बात सही थी। रामलाल राजू के घर के बाहर खड़ा था। राजू ने कमरे की खिड़की से जैसे ही उसे देखा तो चिल्लाकर बोला, भैया मेरी मदद कर दो, मेरे बाबा ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो ना, मैं आपकी कठपुतली आपको वापस कर दूंगा। रामलाल का भूत राजू की बातों में आ गया और उसने जाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। शुक्रिया भैया, अब मुझे अपनी कठपुतली का खेल दिखाओ ना। हाँ, दिखाऊंगा ना, पर पहले वो कठपुतली लाकर दो जो तुम मुझसे छीन कर ले गए थे। अब वो तो मेरे बाबा के पास है, मैं अभी लाकर दे दूंगा, पर पहले मुझे अपना खेल दिखाओ ना। नहीं, पहले मुझे मेरी कठपुतली लाकर दे, वरना। राजू समझ गया था कि अब उसका नाटक और नहीं चलेगा।
तभी उसकी नजर रामलाल की कमर से बंधी एक कठपुतली पर पड़ी, जो बिल्कुल रामलाल जैसी ही दिख रही थी। राजू ने लपक कर उस कठपुतली को खींच लिया। ये देखकर रामलाल गुस्से से लाल हो गया और फिर देखते ही देखते वो एक भयानक भूत में बदल गया। वो वापस कर मुझे, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे। कुछ नहीं कर पाओगे तुम मेरा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना है। राजू ने एक बार भी रामलाल की आंखों की तरफ नहीं देखा, जिससे रामलाल उसे कठपुतली नहीं बना सका। हालांकि वो राजू पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन उससे पहले ही राजू ने रामलाल की उस खास कठपुतली को पास ही रखे चूल्हे के अंदर फेंक दिया, जिसमें आंच अभी भी बाकी थी। उस कठपुतली ने फौरन आग पकड़ ली और उसके जलने के साथ ही रामलाल की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। नहीं नहीं नहीं। रामलाल को मुक्ति मिलने के साथ ही सारे बच्चे कठपुतलियों की कैद से आजाद हो गए, राजू का दोस्त पिंकू भी। शोर सुनकर सारे गांव वाले भी वहां आ चुके थे और सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके थे। पूरे गांव ने राजू को उसकी हिम्मत के लिए शाबाशी दी। अब सब ठीक था, क्योंकि सारे बच्चों को सिर्फ कठपुतलियों की कैद से ही नहीं, बल्कि अपने घरों की कैद से भी छुटकारा जो मिल गया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।